नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है, कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है और पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि इसका स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तस्वीर शेयर की है ट्विटर पर। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में हैं और उनमें लिखा है, उन्होंने बधाई दी है प्रियंका गांधी को और साथ में उन्होंने लिखा है 1 और 1 11 बीजेपी 9-2-11। और साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि कांग्रेस गोरखपुर मुक्त हो जाएगा और वाराणसी भी मुक्त हो जाएगा। यानी साफ तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस जो है इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर चुकी हैं और उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसकी सिरदर्दी जो है वो बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी लगातार जो कभी अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहती थी और अब पूरी तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगी। फरवरी के पहले हफ्ते में वो संभाल लेंगी, अपना पद संभाल लेंगी। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है, जो एक बेहद बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अब 2 लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी दी गई है। अब जाहिर सी बात है लोकसभा की 80 सीटें हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले में करीब 130 विधानसभा सीटें हैं और करीब 25 से 26 लोकसभा की सीटें आती हैं और उसी में गोरखपुर भी आता है, उसी में चंदौली भी आता है और उसी में वाराणसी भी आता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा वक्त चल रहा है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि प्रियंका गांधी का तोड़ कैसे लाया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास प्रियंका गांधी के कद की कोई भी ऐसी महिला नेता नहीं है जो प्रियंका गांधी के सामने खड़ी हो सके। तो वहीं प्रियंका गांधी लगातार, हालांकि अभी विदेश में है, अभी उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से उनके पुराने बयान हैं, जो उनके भाषण हैं, उससे जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी एक बेहतर और अलग तरीके की वक्ता हैं और एक अलग तरह की नेता हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भैया जी के नाम से मशहूर हैं और लगातार हमने देखा है कई मौक़ों पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रियंका गांधी को नारा लगाते हैं कि भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे जो हैं वो प्रियंका गांधी को लगाते हुए नजर आते हैं। प्रियंका गांधी ने कई मौक़ों पर कहा है, जिस तरीके की हमने देखा कि वो राजनीति करती हैं, बहुत सदी हुई राजनीति करती हैं और अब जिस तरीके से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ रही हैं, तो उससे बिल्कुल एक तस्वीर साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब बड़ा बदलाव करने की ओर है। कल राहुल गांधी ने भी इस बारे में पूरी तरह से साफ कर दिया था कि वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं। कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, बैक फुट पर बिल्कुल नहीं खेलेगी। और उन्होंने एक बात और साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी और मायावती से उनकी कोई लड़ाई नहीं है और उनकी विचारधारा काफ़ी मिलती जुलती है। तो यानी अब बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के बहाने यूपी को जीतना चाहती है और जाहिर सी बात है कि यूपी की जीतना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही से दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और अगर दिल्ली की सल्तनत पे बैठना है तो यूपी में आपको जीतना होगा, यूपी में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव खेला है, प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया है।
प्रियंका गांधी को प्रभारी यानी इंचार्ज बनाया है वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यानी अब उनके जो वहाँ टिकट जो बांटे जाएंगे, जो टिकट दिए जाएंगे वो प्रियंका गांधी के हाथों से बांटे जाएंगे कि किसको टिकट दिया जाए और कौन नेता जो है वो चुनाव लड़ेगा। बहरहाल इस सारी कश्मकश में और सारी पसोपेश में बीजेपी इस वक्त पड़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी के लिए समझ नहीं पा रही है बीजेपी के आखिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। हालांकि कल संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने टीवी पर आकर मीडिया के सामने आकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा से परिवार के लोगों को तरजीह दी है, और ऐसे में अगर आए हैं वो प्रियंका गांधी सामने आई हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बाकी कल समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह से जब बात हुई तो जूही सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि एक महिला का आगे आना उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से लगातार जो है वो नेताओं के बयान आ रहे हैं, नेताओं की ट्वीट पर देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कल फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रियंका मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम अच्छा करो और तुम आगे जाओ। तो ये सारी चीज़ें रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से लिखी गई हैं जो उनके पति हैं, और जाहिर सी बात है ये पूरी 2019 की जो लड़ाई अब हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है लोकसभा की, अब वो और दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हैं, अगर वो आ जाते हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी मायने रखेगा और एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों या फिर राजभर हों, ये वो लोग हैं अगर चाहे तो शायद सपोर्ट कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो एक नई कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रही है प्रियंका गांधी के रूप में। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक 2019 के चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा या नहीं, या बीजेपी के तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की तो राजनीति ये बता रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को आगे किया है और प्रियंका गांधी के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, और जिस तरीके से हम पहले भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ग्लू की एक ज़रूरत हमेशा से रहती है। जो ग्लू काम करता है वो कांग्रेस पार्टी और वो गांधी परिवार के नाम का करता है, और वो ग्लू के नाम पर ही कांग्रेस के लोग उस पर जमे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से ये ग्लू का काम कर रही हैं प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस को जोड़ने का काम करेंगी, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर गांधी परिवार से अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को तितर बितर करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बहरहाल प्रियंका गांधी के आ जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई ताकत मिली है। बहरहाल शिवपाल सिंह यादव की बात अगर हम करें तो अब शिवपाल सिंह यादव जो है दांव खेल सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी से वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें मिली तो वो विचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। बहरहाल देखना ये है कि शिवपाल सिंह यादव क्या प्रियंका गांधी का साथ देंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए एस्पिरेंट न्यूज़। नमस्कार।